रुक जाओ, मत जाओ। ये आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। पहचानने की कोशिश की, परंतु ट्रेन में अपना सामान एडजस्ट करना था, तो ध्यान हटा। सामान एडजस्ट करने लगी। सहसा एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, मुझे जाना है, मेरा काम पूरा हुआ। सहसा मैं चौंक उठी। अरे, ये तो अनु भाभी की आवाज़ है। मैं पिछली सीट की तरफ बढ़ चली, जिधर से ये आवाज़ आ रही थी। हाँ, ये तो अनु भाभी ही हैं। और साथ में कौन, जो उन्हें रोकने के लिए कह रहा है? अरे, ये तो इंदर भैया हैं, पर इन्होंने तो भाभी को कब का छोड़ दिया था। कितना गिड़गिड़ाई थी भाभी, पर उन्हें उनके मायके छोड़कर ही दम लिया भैया ने। भैया कहे जा रहे थे, रुक जाओ, कोई ऐसे अपनी गृहस्थी को छोड़ के जाता है भला? भाभी कह रही थी, नहीं, मुझे जाना है, मेरा काम मुझे बुला रहा है। मैं सहसा पिछली यादों में चली गई। इंदर भैया मेरे पड़ोसी, सर्वगुण संपन्न, नाम की तरह ही सुदर्शन, माता पिता की इकलौती संतान, इसलिए हर चीज़ उन्हें अच्छा ही मिलती। सबसे अच्छा पाने की आदत हो चुकी थी उनकी। परंतु अनुपमा भाभी गुड़ी तो थीं, पर ज़्यादा पढ़ी लिखी और खूबसूरत नहीं थीं। 3 भाइयों में इकलौती सबसे छोटी बहन थीं, इसलिए भरपूर दहेज के साथ इंदर भैया के साथ उनका ब्याह हुआ। वहीं उनके हमउम्र मेरे भैया का पढ़ी लिखी सुंदर लड़की से शादी हुई। दहेज की चकाचौंध कुछ दिनों रही, परंतु सबसे अच्छा पाने की आदत इंदर भैया के सर चढ़ के बोलने लगी। 3 साल में इंदर भैया को 2 लड़की हो गईं, वहीं मेरे बड़े भैया को एक लड़का हुआ। पिताजी ने छोटे भैया की शादी भी रूप गुण पर बिना दहेज कर दी। संयोगवश उन्हें भी लड़का ही हुआ। अब तो इंदर भैया खुल के भाभी को कोसने लगे, कहीं भी बेइज्जत कर देते। एक दिन भैया एक दूसरी औरत के साथ घर आए, बोले, इससे मैंने शादी कर ली है, ये मेरी तरह ही पढ़ी लिखी और खूबसूरत है, साथ ही मेरे साथ ही काम करती है। भाभी चाचा चाची अवाक थे। इंदर भैया अनुपमा भाभी को घर से निकालने की जिद करने लगे। चाचा चाची ने उन्हें समझा बुझाकर उनके मायके भिजवा दिया। उसके बाद भाभी की कोई खबर नहीं मिली। सहसा ट्रेन की सीटी के साथ मेरी तंद्रा टूटी। ट्रेन चल पड़ी थी। मैं भाभी के सामने जाकर बैठ गई और बोली, पहचाना मुझे भाभी? मैं पूनम। भाभी मुस्कुरा उठी। हाँ, क्यों नहीं, इकलौती ननद को ना पहचानूंगी? भाभी, मैं ससुराल में थी, वापस आई तो पता चला। भाभी मुस्कुराकर बोली, वहाँ रहती भी आप तो क्या कर लेती, जब बड़े बड़े कुछ न कर पाए। भाभी, कहाँ हैं आप और किस काम की आप बात कर रही थीं? बताती हूँ। जब मेरे माता पिता को ये बात पता चली तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। अदालत जाने की तैयारी हो गई, पर मेरे मायके जाने के दूसरे दिन पापा सोए तो फिर कभी न जागे। माँ के लाख कहने पर भी भाई इंसाफ के लिए अदालत जाने को तैयार नहीं हुए कि माँ की बीमारी में आपका पेंशन चला जाता है, इसके केस का खर्चा कौन देगा। माँ तीनों भाई भाभीियों की किचकिच से परेशान हो पड़ोस वाली चाची के यहाँ चली जाती। माँ के डर से भाभियाँ मुझसे ज़्यादा काम तो नहीं लेतीं, पर दोयम दर्जे का व्यवहार ज़रूर करतीं। भाइयों के बच्चे महंगे स्कूल में जाते, मेरी बेटियाँ सरकारी स्कूल में। पर भगवान की दया से स्कूल की पढ़ाई अच्छी थी। अभी तो मैं भी उन्हें पढ़ाने में सक्षम थी, पर आगे की पढ़ाई की चिंता ज़रूर थी। एक दिन माँ बोली, अनु, पड़ोस वाली चाची बीमार हैं, जाओ उनकी सेवा कर दो। मैं जब गई तो चाची बिस्तर पर थीं। मैंने उन्हें सहारा दे उनका नित्यकर्म करवाया। मेरी दोनों बेटियां ड्राइंग रूम में खेल रही थीं। आज उन्हें तंग करने वाला कोई नहीं था, तो उनका खेलना उधम में बदल गया। मैंने बेटियों को डांटा तो चाची बोल पड़ी, रहने दो अनु, ये देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई हैं। मैंने बेटों को खबर भिजवाया है, देखो वे कब तक आते हैं। 1 महीना बीत चुका था, चाची के बेटे ना आए। मैं अपनी बेटियों के साथ चाची के यहाँ ही रहने लगी थी, पर चाची की बीमारी बढ़ती जा रही थी। सच बताऊं पूनम, जब चाची का पहली बार धोया तो 2 दिन तक घिन से खा भी ना सकी, पर क्या करती, मजबूरी थी।
माँ के स्वास्थ्य में भी मुझे मुस्कुराता देख सुधार हो चला था। चाची के बेटे लगभग 2 महीने बाद आए। क्यों माँ परेशान कर रही थीं, बुला बुलाकर। ये लड़की आपकी कितनी अच्छी देखभाल कर रही है, कितना लेती है ये। चाची गुस्सा हो बोलीं, ये हमारे पड़ोसी की बेटी अनु है। मेरे यहाँ मकान खरीदने से पहले इसकी शादी हो गई थी और मेरे विषय में उन्हें सब कुछ बता दिया। चाची के बेटे कुछ ज़्यादा ही व्यवहारिक थे। मुझे बिठाया और कहा, माँ को हम अपने साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि हम चाहकर भी माँ की सेवा नहीं कर पाएंगे और हमारी बीवी और माँ की बनती नहीं है। माँ ने पिताजी की मौत के बाद हमें अकेले पाला है। बहुत प्यार करते हैं हम उनसे, इसलिए माँ के इलाज का सारा खर्च हम देंगे और माँ का पेंशन तुम्हारा। क्योंकि माँ को कामवाली से दिक्कत है, उसका बनाया नहीं खाती, पर तुम तो अपनी जाति से हो और हर तरह से बराबर हो। मैं अवाक थी। चाची के बेटों का अद्भुत प्यार देखकर समझ से बाहर था। हर पहलू पर सोचा और हाँ कह दिया। अभी तक मेरे भाइयों को कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वे खुश थे मेरे वहाँ काम करने से, क्योंकि घर में मेरे ना होने से शांति आ गई थी। पर लोग ताने देने लगे, 3 भाई मिलकर एक बहन को नहीं खिला सकते, बहन दाई का काम कर रही है। भाई मुझ पर दबाव डालने लगे काम छोड़ने का। मैं दबाव में आ भी गई, पर घर जाते वक्त चाची की बेबसी देख नहीं सकी। माँ को पकड़ रो पड़ी। क्या करूँ मैं? माँ बोली, मैंने कब कहा तुझे आने को, यहीं रह तू। माँ का साथ पाकर मैं भाइयों से अड़ गई और वापस नहीं गई, पर भाइयों ने मुझसे सारे बंधन तोड़ लिए। चाची 3 साल जिंदा रहीं। उन्हें देखने आने वाले लोगों में मेरे सेवा भाव की ख्याति फैल चुकी थी। फिर मेरा कुलीन घर का होना बहुत बड़ी बात थी। चाची ने सिर्फ मुझे बेटी नहीं कहा, बेटी की तरह सम्मान भी दिया। बहुत कुछ किया उन्होंने मेरे लिए। मरने से पहले अपने घर में एक कमरा मेरे नाम लिख गईं, ताकि मेरे सर पर छत बना रहे। चाची की मौत के पहले से बहुत से लोग मुझसे संपर्क कर रहे थे अपने बीमार संबंधी की सेवा के लिए। चाची की मौत के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। अब सेवा करना मेरी ज़रूरत नहीं रही। मेरी दोनों बेटियां कम उम्र में ही नौकरी पकड़ चुकी हैं और मुझे काम छोड़ने को बोलती हैं, पर अब सेवा करना मेरी आदत बन चुकी है, कहकर वो चुप हो गईं। मैं पूछ बैठी, पर अभी आप इंद्र भैया के साथ कैसे थीं? आपके भैया शुरू से ही गर्म मिजाज और ज़िद्दी थे। दूसरी पत्नी से उनकी निभ ना सकी। किसी तरह 5 वर्षों में ही वो अलग हो गए। जब वो मुझे लेने वापस आए तो चाची की मौत के बाद मैं दूसरे शहर चली गई थी। भाइयों से मेरा कोई संपर्क नहीं था। शायद उन्होंने भी मुझे ज़्यादा खोजने की कोशिश नहीं की। फिर अभी कैसे आप लोग साथ में थे? मैंने पूछा। मुझे काम मिला था सेवा का। एक आदमी बिस्तर पर है, उसकी देखभाल का। मेरे देखभाल से ये अच्छे हो गए। सच कहूँ पूनम, इन्हें छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। जिस गृहस्थी के लिए ज़िंदगी भर तड़पती रही, वो मुझे मिल रहा था। फिर मेरा प्यार मेरी खुशामद कर रहा था। पर कल जब फ़ोन पर वो बीमार बच्ची फपक पड़ी, आंटी पापा कह रहे हैं आप आ जाओगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो मेरा सेवा धर्म मुझे पुकार उठा। अनुपमा, यही नाम है भाभी का। उन्हें देख पहले सोचा करती, क्या सोचकर इनके माता पिता ने इनका नाम रखा, पर आज वो अपने नाम को पूरी तरह सार्थक कर चुकी हैं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।